हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सचदेवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिल फिटनेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा जो इस टाइम मुद्दा उठाया जा रहा है कि जिम में जाने से लोगों को अटैक हो जाता है। तो ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा हो जाएगा। जो लोग जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको ब्रीफली पता लगेगा कि इसका रूट कॉज क्या है। ये जो लोगों को अटैक्स हो रहे हैं इसका रूट कॉज क्या है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें 3-4 मेन कारण है जो कि हार्ट अटैक्स का कारण बनते हैं। वो ये है कि जो पुरानी जनरेशन के बंदे थे जिनका जन्म 80-81 के अंदर हुआ है, उस टाइम जो मेन रूट कॉज है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता था जितना ज़्यादा खाने में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा रूट कॉज है क्योंकि जो आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा हार्म करता है। आजकल की डेट में आप देखेंगे कि बच्चा पैदा होता है, पैदा होते पता लगता है जी इसको तो पीलिया हो गया। अब छोटे से बच्चे को पीलिया होने का कारण क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि उसकी मदर जो फूड ले रही है वो सारा पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ के अंदर भी बताया कि आजकल के खाने में पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फ्रूट्स पे, सब्जी पे, अनाज पे। हवा में भी हमारे पोल्यूशन है और बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, ये मैं बार बार बात बोलता हूँ, पानी भी हमारे इंडिया के अंदर जो प्योर नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं कि जो बच्चे को मदर जन्म देगी वो किस हिसाब से होगा। अगर छोटे होते ही बच्चे को जॉन्डिस हो गया है पैदा होते ही, उसको मशीनों में रख के बचाया जा रहा है, तो आप देखिए कि उसकी फाउंडेशन ही वीक हो गई। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंडली, वो जब भी बड़ा होता है आप देखेंगे कि उसकी आजकल की जनरेशन है वो टाइम पास के लिए क्या करती है, सारा दिन मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में घुसी हुई है। उनकी जो स्ट्रीट गेम्स हैं, क्रिकेट हो गई, जैसे हम लोग अपने टाइम में खेलते थे। मेरा 82 का बर्थ है। हम परमात्मा का शुक्र करते हैं कि उस टाइम जो है इंटरनेट नहीं था या इस तरह की कोई भी चीज़ थी, मोबाइल हमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। हम लोग धूप में भी खेलने निकल जाते थे। दोपहर के 2-3 बजे जून जुलाई के महीने में हम लोग ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलते थे। वो चीज़ क्या करती है, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। और उस टाइम्स के अंदर इतना पेस्टिसाइड का खाने के अंदर यूज़ नहीं था। खेलने कूदने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है। अब उन्हीं गलियों में जब मैं दोबारा जाता हूँ देखने के लिए उस शहर के अंदर, तो वो गलियाँ बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं। क्यों? आज की जो जितनी भी जनरेशन है वो सारी लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर घुसी हुई है। रूटीन बिगड़ गया है आजकल की जनरेशन का, जो कि मेन कारण बनता है उनको इंटरनल वीक होने का। सेकेंडली, उनको अपने खाने का आता पता नहीं है। ज़्यादा जंक खाना उन लोगों ने, रात को लेट नाइट सोना है, सुबह देर से उठना है, सारी बॉडी की उन्होंने अपनी ऐसी तैसी फेर रखी है। इस तरह क्या होता है, वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से वीक हो जाते हैं। खाली कपड़े पहने वो अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इंटरनली आजकल की जनरेशन के बच्चों को देखोगे तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल पुरानी जनरेशन से टोटली चेंज हो चुका है। ये चीज़ें एक मेन काम करती हैं, मेन कॉज क्रिएट करती हैं जिससे वो कोलैप्स कर जाते हैं। सेकेंडली, सबसे बड़ा रीज़न है उनमें पेशेंस का ना होना, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंटरनेट। इंस्टाग्राम पे वो लोग रोज़ वीडियो देखते हैं, फ्लैश हो जा रही हैं, ये फलाना बॉडी बिल्डर है, ये हुआ है। हर रोज़ उनके मन में एक नया चाव आता है कि हम कुछ ही महीनों के अंदर बढ़िया से बढ़िया बॉडी हासिल कर ले। इसलिए वो क्या होता है, इस पेशेंस ना होने के कारण वो जिम के अंदर जाके बहुत जल्दी ही सप्लीमेंट्स के ऊपर या स्टीरॉइड्स के ऊपर भी आ जाते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बढ़िया वाली जो है बॉडी वो बनानी है। लेकिन इसी की मार उनको पड़ती है क्योंकि उन्होंने अपना जो है 3 से 4 साल पहले नेचुरल डाइट लेके अच्छे से मेहनत करके अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया उन चीज़ों के लिए। सीधा ही छोटे टाइम के अंदर ही अपने आप को सप्लीमेंट्स पे या स्टीरॉइड पे झोंक दिया, जिसके लिए उनकी बॉडी जो है वो रेडी नहीं थी। जब आपकी बॉडी इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं होती है और पहले ही आप उसमें डाल देते हो तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाओगे, क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उन चीज़ों को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे टाइम में जब हमने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, हमारे पास प्रोटीन के लिए पैसे नहीं होते थे, ना ही प्रोटीन की इतनी नॉलेज थी। तो पहले 7-8 साल के अंदर हमने घर की डाइट के ऊपर या चने और सोयाबीन उबाल के भिगो के वही बना के खाए हैं, ये बनाना शेक के अंदर बीट करके पिए हैं। लेकिन उन 7-8 सालों का हमें बेनिफिट ये मिला कि हमारा बेस स्ट्रांग हो गया। अब जब हम लोगों सप्लीमेंट या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हम इतना हार्म नहीं होता क्योंकि हमारा जो रूट है, हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग बन गया है। चाहे वो अनजाने में ही बन गया, उस टाइम फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन वो चीज़ों ने हमें फ़ायदा किया। आजकल थोड़ा सा पैसों की सेटिंग बहुत से लोगों के पास अच्छी है तो वो बहुत जल्दी से सप्लीमेंट अवेलेबल करवा लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास जो पास्ट में हमने ज़्यादा देर मेहनत नहीं लगाई हुई है जिम के अंदर, बस फटाफट से उनको बॉडी चाहिए। ये जो उनका पेशेंस का ना होना है, ये मेन कारण बनता है कोलैप्स करने का या हार्ट अटैक्स आने का। बाकी जो बड़ी एज के बंदे हैं 50 से 55 साल के, उनके लिए मैं उसके बारे में मेरा ये कहना है कि उनकी जो स्टार्टिंग में उन लोगों ने हेल्थ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया होता। काम की भागदौड़ में, इधर उधर की भागदौड़ में अपना सारा टाइम निकाल देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि फिटनेस जो है वो हवा में फैल गई है बड़ी बुरी तरीके से, मतलब बड़ा क्रेज़ हो गया फिटनेस का। तो लोगों को देखा देखी वो एकदम से अपनी बॉडी को जिम में जाकर झोंक देते हैं।
वो ये नहीं देखते कि हमने सारी ज़िंदगी कभी भी फिटनेस की तरफ, किसी खेल कूद की तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल ही। एकदम से अपनी बॉडी को जो है टारगेट पे डाल देते हैं, जो कि उनकी बॉडी उसको चीज़ को झेल नहीं पाती है, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कोलैप्स कर जाते हैं या उनको हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का बेस सही नहीं बना हुआ है, जो स्टार्टिंग से जिन्होंने कोई स्पोर्ट्स नहीं किया है, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी है, थोड़ी सी गर्मी हुई फटाफट ऐसे में घुस गए और वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, वो फटाफट से सप्लीमेंट्स का या स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जिम जाके, तो उनकी बॉडी उस चीज़ को झेल नहीं पाती, क्योंकि पीछे उनके पास्ट में उनका कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने कोई साल 2 साल 3 साल अपनी मेहनत को दिया नहीं है जिससे उनकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रांग हो सके। बस आज जिम गए हैं वो, विद इन 1 मंथ उन्होंने सप्लीमेंट्स ले लेना है और फिर किसी बड़े बॉडी बिल्डर को देखा देखी तीसरे से चौथे महीने उन्होंने मेडिसिन पे भी आ जाना है, जिसके लिए उसकी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नली और इंटरनली उसके लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स करते हैं। तो बार बार ये जो चीज़ें जिम के ऊपर इल्ज़ाम लोग लगाते हैं कि जिम जाने से अटैक हो गया, जिम दोस्तों इसका कारण नहीं है, इसका कारण ये है उनकी वीक फाउंडेशन है। ज़िंदगी में पहले उन्होंने कोई भी खेल कूद नहीं किया। आज की जनरेशन ने सारा टाइम अपना मोबाइल्स में बिताया है, जंक फूड खाया है, अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखा, बस भेड़ चाल की तरह देखा देखी लोगों को जिम के अंदर घुस गए, अपनी बॉडी को एकदम से टॉर्चर पे डाल दिया। वो बॉडी उनकी टॉर्चर झेल नहीं पाई, क्योंकि पीछे उन्होंने कोई भी किसी तरह की कोई गेम खेल के अपनी बॉडी को एक्टिव ही नहीं रखा है। बिल्कुल डल बॉडी को, जो जंक फूड से भरी हुई है, जो रातों को लेट तक सोना नहीं है, सुबह लेट उठना है, सारी बॉडी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उस ऐसी कमज़ोर बॉडी को जो इंटरनली और एक्सटर्नली बिल्कुल कमज़ोर है, एकदम से उठा के सीधा जिम में डाल देंगे, बाद में सारा ब्लेम जिम पे लगा देंगे। धीरे धीरे करने का प्रोसेस है दोस्तों। जिन लोगों की फाउंडेशन वीक रहती है या पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बच्चों की तरफ, उनको किसी गेम में नहीं डालते हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा कंफर्ट रखते हैं, उनको धूप में नहीं निकलने देते या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने देते, आराम से पले बड़े होते हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखा कि इंटरनली वीक हो जाते हैं। तो वो एकदम से अगर अपनी बॉडी को किसी भी हार्ड चीज़ में डालेंगे तो उनकी बॉडी झेल नहीं पाती। दोस्तों मेन कारण इसका यही है कि आजकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, जो हमारा लाइफस्टाइल है आज के यंग जनरेशन का, और इनमें पेशेंस का ना होना, ये मेन कारण बनता है। क्योंकि जितने भी आप पुराने बॉडी बिल्डर देखोगे, वो पुराने टाइम से गेम करते आ रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले 5 से 7 साल अच्छी मेहनत को लगाए हैं। अपने पुराने टाइम के अंदर उन्होंने ग्राउंड गेम्स खेली हैं, मोबाइल से वो लोग दूर रहे हैं, जिसके कारण वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ठीक है जी। इसी कारण वो लोग बचे हुए हैं। जो आज की जनरेशन है, इनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर लड़कों का बहुत ही बुरा हो चुका है। मोबाइल में घुसने के कारण, उल्ट पुल्ट खाने के कारण और उल्टा सीधा सोने, लेट उठना, ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं दोस्तों। तो मेरा इस बारे में यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए बने रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।